तो आज हम लोग जो है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, संतान योग। क्योंकि मैरिज के बाद तो इसी को ही देखा जाता है कि भाई संतान होगी नहीं होगी, संतान से संबंध कैसे रहेंगे, संतान के अपने माता पिता से क्या संबंध होंगे। तो देखिए, संतान योग में 3 बातें देखी जाती हैं। आप हेडिंग लगा सकते हैं, संतान सुख या संतान योग। संतान सुख, पहला, इसके अंदर 3 क्वेश्चन लोगों के जनरेट होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि संतान होगी या नहीं होगी। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन। अक्सर विवाह के अगर 2 या 3 साल हो गए तो ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि संतान होगी या नहीं होगी। तो पहला इसके अंदर पार्ट आता है, संतान होगी या नहीं होगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर संतान हो जाती है तो संतान का अपने माता पिता से संबंध कैसा होगा, ये इसका दूसरा क्वेश्चन होता है। संबंध, संतान का अपने माता पिता से संबंध कैसा होगा, ये इसका दूसरा क्वेश्चन होता है। और तीसरा क्वेश्चन इसमें आता है, माता पिता का अपनी संतान से संबंध कैसा होगा। माता पिता का अपनी संतान से संबंध कैसा होगा। तो जो अभी यहाँ पे दूसरा पार्ट है, संतान का अपने माता पिता से संबंध, ये अभी हम लोग ये चीज यहाँ नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर हम 2 बातें पढ़ेंगे, संतान होगी या नहीं होगी, और दूसरी बात पढ़ेंगे कि माता पिता का संबंध अपनी संतान से कैसा है। तो इसमें माता पिता की कुंडली देखी जाएगी। और अगर क्वेश्चन है कि संतान का अपने माता पिता से संबंध कैसा है, तो संतान की कुंडली देखी जाएगी। बात समझ में आई सबको कि नहीं आई? तो अलग अलग क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई माता पिता है तो उनका व्यवहार अपने पुत्र या पुत्री से कैसा है, और एक पुत्र और पुत्री का अपने माता पिता से व्यवहार कैसा है। ये 2 एक चीजें नहीं है, 2 अलग अलग चीजें। क्लियर हो गई बात सबको? बात क्लियर हुई कि क्या आप बोल रहे हैं? आप आवाज आ रही, मेरी नहीं आ रही? जी गुरुजी, आवाज आ रही है, क्लियर हो गई गुरुजी, आ रही है। तो हम लोग यहाँ पे जो मैंने पहला पॉइंट बोला, संतान होगी या नहीं होगी, इसको पढ़ेंगे। संतान का अपने माता पिता से संबंध कैसा रहेगा, ये अभी यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ये अभी आगे पढ़ेंगे। और तीसरा है, माता पिता का अपनी संतान से संबंध कैसा होगा, इसको हम लोग आगे, इसको भी यहाँ पर पढ़ेंगे, इसको भी यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन पहली बात तो आती है कि संतान होगी या नहीं होगी, इसके लिए हम लोग देखते हैं संतान होगी या नहीं होगी, इसको देखते हैं। आनंद मिश्रा जी, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। संतान होगी या नहीं होगी, ये हम लोग पहले यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, देखिए, किसी भी पति पत्नी के बीच में संतान को जन्म देने की जो क्षमता है, वह वैदिक ज्योतिष में ही इसका सबसे बढ़िया सूत्र है। बाकी मेडिकल साइंस के पास भी ये सूत्र नहीं है। मेडिकल साइंस ये नहीं बता पाएगा कि होगी कि नहीं होगी, वो मेडिसिन की बात करेगा। बाकी कोई दूसरी ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है जिसके अंदर ये बताया जा सके कि संतान होगी कि नहीं होगी। तो जो वैदिक ज्योतिष है उसके अंदर आप ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि संतान होगी कि नहीं। इसमें क्या होता है कि 2 बातें देखनी होती है, पुरुष की कुंडली और स्त्री की कुंडली, दोनों की देखनी चाहिए। और ज्यादातर इसमें स्त्री की कुंडली देखनी चाहिए। इसमें पुरुष और स्त्री दोनों की कुंडली देखनी चाहिए, और ज्यादातर किसकी देखनी चाहिए? स्त्री की कुंडली। ठीक है, सबसे पहली शर्त है कि वो लोग मेडिकली फिट होने चाहिए। अगर वो मेडिकली फिट हैं तभी आप ये फार्मूला लगाइए, तभी ये फार्मूला आप लगाएंगे। तो पहले आप उनसे चाहें तो मेडिकल सर्टिफिकेट ले लें
कि भाई एक बार आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लीजिए, वो अगर आपको मेडिकली फिट का सर्टिफिकेट दे देते हैं, देन आप कुंडली पर एनालिसिस करेंगे। अगर पता चला आपने योग लगाए, सब कुछ लगाया और आपको लग रहा है कि संतान उस वक्त होनी चाहिए बट वो मेडिकली अनफिट है, तो आपका फलादेश गलत हो सकता है। और याद रखिएगा कि ये फलादेश करते समय आपको स्त्री और पुरुष दोनों की कुंडली देखनी पड़ेगी। आप सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं कि पुरुष अपनी कुंडली देखकर कहते हैं देखिए हमें संतान कब हो, तो पुरुष की कुंडली से ये निकालना असंभव है। ये देखा किससे जाएगा? स्त्री की कुंडली से देखा जाएगा। और स्त्री की कुंडली के साथ साथ पुरुष की कुंडली भी देखिए, दोनों की देखिए, किसी एक को देखने की परमिशन नहीं दी गई। स्त्री की कुंडली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुंडली देखने से पहले आप ये देख लीजिए कि भाई वो मेडिकली फिट होने चाहिए। एक, दूसरी उनकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पता चला वो मेडिकली फिट भी है, उनमें कुंडली में योग है और आपने कैलकुलेट करके दे दिया कि अब संतान होगी, लेकिन जो पति पत्नी है, जो स्त्री और पुरुष हैं, वो संतान चाहते ही नहीं, तो फिर आपके योग खराब हो जाएंगे। तो सबसे पहला आप देखेंगे कि वो मेडिकली फिट होने चाहिए, उनके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए संतान को जन्म देने की। और तीसरी बात, स्त्री और पुरुष दोनों की कुंडली देखनी है। और अगर बोला जाए नहीं एक की कुंडली हम देखेंगे तो केवल स्त्री की देखिए, पुरुष की ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं का मतलब कि ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं, स्त्री के कंपैरिजन में पुरुष की कुंडली थोड़ी कम इंपॉर्टेंट। स्त्री और वैसे सही सूत्र पर पहुंचने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों की कुंडली को देखा जाना चाहिए। ठीक है, आप देखिए तो पुरुष की कुंडली होती है, तो पुरुष की कुंडली में क्या देखा जाता है? वीर शक्ति। वीर शक्ति जिसको हम लोग बोलते हैं बीज स्फुट, वैदिक शास्त्र में इसको बीज स्फुट कहा गया। पुरुष की कुंडली में वीर शक्ति जिसको क्या कहा गया? बीज स्फुट कहा गया है। और स्त्री की प्रजनन शक्ति को, स्त्री की प्रजनन शक्ति को हम लोग कहते हैं क्षेत्र स्फुट। बीज स्फुट किसमें देखना है? पुरुष की कुंडली में। और क्षेत्र स्फुट किस में देखना है? स्त्री की कुंडली। तो फिर से बोल रहा हूं, बीज स्फुट आप किस में देखेंगे? पुरुष की कुंडली में। और क्षेत्र स्फुट आप किस में देखेंगे? आप स्त्री की कुंडली में देखेंगे। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, घनश्याम जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। घनश्याम जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। यदि बीज स्फुट, बीज स्फुट किसमें देखा जाएगा? पुरुष की कुंडली में। पुरुष की कुंडली में बीज स्फुट देखा जाएगा, पुरुष की कुंडली में। यदि बीज स्फुट कमजोर है, कैसे कमजोर है वो बताएंगे। अगर बीज स्फुट कमजोर है लेकिन क्षेत्र स्फुट किसका देखा जाएगा? क्षेत्र स्फुट स्त्री का, स्त्री की कुंडली में। सही, मैंने बोला अगर बीज स्फुट यानी पुरुष की कुंडली में बीज स्फुट देखा जाएगा, वो अगर कमजोर है, और क्षेत्र स्फुट अगर बलशाली है, बली है, तो संतान का जन्म होगा लेकिन विलंब से और सही उपचार के बाद हो, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। किसको? पुरुष को, पुरुष को, पुरुष को, क्योंकि पुरुष का बीज स्फुट कमजोर है। समझ में आई बात? बीज स्फुट देखना है पुरुष का और क्षेत्र स्फुट देखना है स्त्री का। अगर क्षेत्र स्फुट बली आ रहा है और बीज स्फुट कमजोर आ रहा है तो संतान होगी, विलंब से होगी और मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद होगी, और मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद होगी। ठीक, लेकिन इसका उल्टा अगर हो जाए, उल्टा मतलब अगर क्षेत्र स्फुट कमजोर है
यानी स्त्री की कुंडली कमजोर है और बीज स्फुट बलशाली है तो संतान होने के चांस बहुत कम है। तभी मैंने पहले कहा था स्त्री की कुंडली ज्यादा इंपॉर्टेंट है पुरुष की कुंडली से। स्त्री कुंडली ज्यादा इंपॉर्टेंट है पुरुष की कुंडली से। और अगर दोनों ही बलशाली हैं, बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट, तो संतान होगी और सही समय पर होगी। अब समय कैसे निकाला जाए वो भी बताएं। और दोनों ही कमजोर है तब तो संतान होने का प्रश्न ही नहीं पैदा हो। ये बात समझ में आ गई कि कब का क्या कमजोर होगा। यानी सबसे नुकसानदायक क्या है, क्षेत्र स्फुट का कमजोर होना, क्षेत्र स्फुट का कमजोर होना। अब आते हैं कि बीज स्फुट की गणना कैसे की जाए। तो आप हेडिंग लगाएंगे बीज स्फुट, बीज स्फुट लगाएंगे। तो देखिए ये कहां देखना है, ये आपको पुरुष की कुंडली में देखना है। कहां पे देखना है ये आपको, पुरुष की कुंडली में। यस, ये आपको पुरुष की कुंडली में देखना है। क्या देखना है, राशि सहित सूर्य, शुक्र और बृहस्पति के भोगांश। राशि सहित सूर्य, शुक्र और बृहस्पति के भोगांश देखना है। अगर इनका योग 12 से ज्यादा आ जाए तो 12 माइनस कर देंगे, जो राशि आएगी इसका बीज स्फुट होगा। कैसे, सूर्य, शुक्र और बृहस्पति के भोगांश। गुरु जी जरा बताइए ना पहले से। सूर्य, यहाँ बोर्ड आपको दिख रहा है, शेयर कर रहे हैं। यहाँ आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, कोई नहीं दिखाई दे रहा? दिख रहा है गुरुजी। जी दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा मुझे। नहीं दिखाई दे रहा, बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा जो हम लिखने जा रहे हैं। मेरा गुरुजी बोर्ड तो दिख रहा है गुरुजी, लेकिन जो अभी आपने लिखा है वो नहीं दिख रहा। अभी नहीं दिखाई दे रहा गुरुजी। मेरा सन यानी सूर्य का भोगांश, उसके बाद वीनस का, उसके बाद आपको बृहस्पति का, जुपिटर का भोगांश देखना। भोगांश इसमें नौमांश देखना गुरुजी। भोगांश कैसे बता रहे हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं पहले। यहाँ पे लिखते हैं राशि, फिर लिखते हैं डिग्री, मतलब अंश लिख दीजिए आप। दिखाई तो नहीं दे रहा गुरुजी कुछ। नहीं दिखाई दे रहा, गुरु जी लिख रहे हो नहीं दिख रहा है, खाली बॉडी दिख रहे हो, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा गुरुजी। व्हाइट स्क्रीन दिख रही है बस। अच्छा अभी दिखाई दे, हाँ अभी दिख रहा है गुरुजी। अब दिख रहा है ना? हाँ ठीक, अब दिख रहा है ना सबको? जी जी गुरुजी। गुरुजी फिर चला गया। चला गया? हाँ गुरुजी। अच्छा, Those whiteboard, you are collaborating on this whiteboard, yes. अब नहीं गुरुजी, अभी नहीं आया। नहीं गुरुजी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, खाली व्हाइट स्क्रीन है। अब आया गुरुजी, राशि डिग्री में आ गया।
अब दिखाई दे रहा है? व्हाइट बोर्ड दिखाई दिया? हाँ गुरुजी, व्हाइट बोर्ड दिखाई दिया गुरुजी, लेकिन कुछ लिखा हुआ नहीं है उस पे गुरुजी। ये देखते हैं। अब जो लिख रहा है वो दिखाई दे रहा? लिखा हुआ कुछ नहीं आ रहा गुरुजी, वैसे बोर्ड नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ नहीं नहीं कुछ दिखाई दे रहा। कुछ लिखा है वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा गुरु जी। तो चलिए इसको हटा देते, दूसरा व्हाइट बोर्ड शुरू करें। अब दिखाई दे रहा है? जी बोर्ड तो दिखाई दे रहा है। अच्छा, बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा गुरु जी। दिखाई दे रहा है। दिख रहा है गुरुजी, दिख रहा है कुछ आ रहा है सर, आ रहा है। दिख रहा है गुरुजी। आप दिख रहे हैं। राशि, डिग्री एंड मिनट देखिए। हमें यहाँ पे हम लोग जो ले रहे हैं वो बीज स्फुट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? बीज फुट। तो बीज स्फुट में सबसे पहले हमने किसका लिया? सन का लिया। सन की जो राशि है वो हमने मान लिया ऐसे कि मिथुन राशि में, मिथुन राशि में वो कितने डिग्री का है? 4:35, 0 और 35 मिनट का है। ठीक है, सुजीत जी अपनी आवाज बंद कर लीजिए। इतनी बात समझ में आ गई? जब आप कुंडली लिखेंगे पुरुष की तो वहां पे सूर्य की राशि लिखी होती है, डिग्री लिखी होती है और मिनट लिखा होता है ना? लिखा होता है गुरुजी। बस वही चीज, राशि ले लेंगे जिस राशि में है, डिग्री ले लेंगे और उसका मिनट ले लेंगे। ठीक है, ऐसे और किसका लेना है? शुक्र का लेना है और गुरु का लेना है। किसका लेना है? शुक्र का लेना है और गुरु का लेना है। तो वीनस का ले लीजिए। उसके बाद ये हमने ऐसे मान लिया रैंडमली, इसको हमने ऐसा मान लिया कि ऐसा होगा, जिसे हम कैलकुलेट करना आपको सिखा सके। वीनस का ले रहे हैं। वीनस की राशि हमने मान ली कि कर्क राशि है और इसकी डिग्री है 15 डिग्री का है और 12 मिनट का है। ठीक, ऐसे हमने यहाँ पे जुपिटर ले लिया। जुपिटर का हमने मान लिया कि वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि के अंदर ये यहाँ पर बैठे 19-18। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड कर दीजिए। ऐड किसका? ये बीज स्फुट निकालते समय तो आपको किसका ऐड करना है? सूर्य का, शुक्र का और गुरु का। सूर्य का, शुक्र का और गुरु का, इसको ऐड करना है। ऐड कैसे करते हैं? मिनट से ऐड करना स्टार्ट करते हैं। मिनट से ऐड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए पुरुष की, देखिए सूर्य को क्यों लिया गया? क्योंकि सूर्य और शुक्र पुरुष में पौरुष एवं वीर शक्ति के कारक ग्रह होते हैं। बीज स्फुट जब आप निकालते हैं तो सूर्य को इसलिए लिया जाता है कि सूर्य जो है पौरुष शक्ति के कारक ग्रह और शुक्र वीर का कारक ग्रह और जुपिटर संतान का कारक ग्रह है। तो जुपिटर तो दोनों में ही होगा। दोनों मतलब चाहे बीज स्फुट निकाले और चाहे क्या निकाले, तो चाहे हम क्षेत्र स्फुट निकाले, तो दोनों में। अब जब इनको ऐड करेंगे तो ऐड करिए इसको, तो 35-12 कितना हो गया? 35-12
43 45 47 और 47 और 18 कितना आ गया? 65 65 आ गया ना जी। जी गुरु जी अब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, सबको पता है। 1 मिनट जी में गुरु जी जी गुरु जी 60 सेकंड होते हैं ना। एक मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। ये बढ़िया तमाशा है, इसको एक बार हटा दो, चले जाने। चलिए 60 सेकंड होते हैं, तो 60 में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 60 सेकंड में हम यहाँ पे 65 आ रहा है आपका, तो 65 में हम यहाँ 0.5 लिख दे 0.5, और 60 हमने इसको दे दिया डिग्री को, तो 1 मिनट यानी डिग्री जब यहाँ पर आएगा तो 1 हो जाएगी ना, नहीं समझ में आई बात? जी गुरु जी जी 60 मिनट का था हमारा, तो 1 डिग्री में 60 हमने ले लिया, 60 हमने यहाँ भेजा तो वो 1 हो गया। तो यहाँ जो 1 आया उसको ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, जोड़िए 4, जो 1 आया हाथ में 5, 15 5 20, और 20 और 19 कितना हो गया? 39 हो गया। 39 हो गया। 39 तो 39 में देखिए 30, क्योंकि आपको पता है एक राशि बराबर 30 डिग्री होता है जी, तो आपके पास 39 है, तो 0.9 यहीं बच जाएगा, 0.9 यहीं पर बच जाएगा, और 30 इधर चला आएगा, तो 30 इधर आएगा तो राशि कितनी हो जाएगी, 1। जी 39 आया, ये नहीं समझ में आया? जी आया गुरु जी, 39 आया। 39 आया। अब 39 चूंकि एक राशि में 30 डिग्री होते हैं, तो 30 माइनस करेंगे तो एक राशि इधर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 9 डिग्री। एक इधर जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 1 4, 4 दूनी 8, और 8 8 16। 30 डिग्री एक राशि होती है गुरु जी, एक राशि 16 आ गया इधर। ये बात सबको समझ में आ गई? जी गुरु जी। या 16 आ गया, देखिए यानी कुल मिला के क्या हुआ यहाँ पर, कुल मिला के यहाँ पर क्या हुआ, मिनट आ गए 5, डिग्री आ गई 9, और राशि आ गई 16। लेकिन हमारे पास टोटल राशि होती कितनी है, 12। 12 अब इसको हमने बोला अगर 12 से ज्यादा आ जाए तो क्या कर देंगे, माइनस 12 से माइनस कर दो, 12 माइनस कर दो माइनस उसमें कर से। देंगे। तो जब 12 से माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 4 आएगा ना। 4 आ जाएगा जी गुरु जी। 4 राशि, इसको 12 में से माइनस कर दीजिए आप, इसको माइनस कर दे रहे 12 से क्यों माइनस करें, सबको समझ में आ रहा है? जी गुरु जी। और क्योंकि राशि तो 12 ही होती, 12 राशि से माइनस कर दे रहे, 0 0 0 0, ठीक है। और यहाँ क्या आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ फिर से ले लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं इसको, 4 राशि, चौथी राशि 9 डिग्री 5 मिनट। यहाँ पर आ जाएगा क्या, तो कर्क राशि आएगी। सिंह आएगी, 9 डिग्री तो आएगी ना। 16 में से 12 गया 0 4 0 4, ये तो 0 9 ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 0 5। इसका मतलब क्या हुआ कि कर्क राशि को पार करके सिंह राशि में 9 डिग्री 5 मिनट का बीज स्फुट आ रहा है। तो बीज स्फुट कहाँ का आ रहा है, बीज स्फुट ये कहाँ पे आ रहा है, बीज स्फुट कहाँ आ रहा है, लियो में, ये बोले सिंह राशि, लियो में आ रहा है कितने का, ये आ रहा है 9.5 डिग्री का, ये हो गया बीज स्फुट यहाँ का है। समझ में आया कैसे निकाला जाएगा, किसी भी पुरुष की कुंडली में जो सूर्य शुक्र और गुरु की राशि डिग्री और मिनट होंगे उनको आप पहले जोड़ देंगे, जोड़ना ऐड करना सबको समझ में आ गया कैसे ऐड करना है।
अगर ऐड करने पर हाँ जी, सर। 12 से ज्यादा आंसर आ रहा है, ऐड करने पर 12 से ज्यादा आंसर आ रहा है, तो उसको 12 में से माइनस कर दीजिए, क्योंकि एक चक्कर 12 राशि का होगा ही, तो 12 में से माइनस कर देंगे। तो हमारा आ गया चौथी राशि पार करके 9 डिग्री 5 मिनट का। तो चौथी राशि पार करके कहां पे हो गया? सिंह राशि का हो गया। तो बीज स्फुट हमको मिल गया सिंह राशि का 9 डिग्री 5 मिनट का। ऐसे निकाला जाएगा बीज स्फुट, ऐसे निकाला जाएगा बीज स्फुट, ऐसे यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। सबको समझ में आ गया बीज स्फुट निकालना? बीज स्फुट निकालना सबको समझ में आ गया भाई? जी गुरुजी। जी अब हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग अब निकालेंगे क्षेत्र स्फुट। तो क्षेत्र स्फुट भी बिल्कुल ऐसे ही निकाला जाएगा, लेकिन उसमें क्या क्या लिया जाएगा क्षेत्र स्फुट में? मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति, क्योंकि क्षेत्र स्फुट किसका निकाला जाएगा? लड़की की कुंडली में, लड़की की कुंडली में निकाल लीजिए। या लोग कहते हैं कि दोनों ही एक ही कुंडली में निकाल लीजिए। क्षेत्र स्फुट भी आप निकाल लीजिए, वैसे क्षेत्र स्फुट तो लड़की की कुंडली में निकाला जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि दोनों ही एक ही कुंडली में निकालिए, बट ये बहुत अच्छा मत नहीं है, क्योंकि बीज स्फुट हमेशा स्त्री की कुंडली में देखा जाना चाहिए, सॉरी उल्टा बोल गए, बीज स्फुट हमेशा पुरुष की कुंडली में देखा जाना चाहिए, और क्षेत्र स्फुट हमेशा कहाँ देखा जाएगा? स्त्री की कुंडली में देखा जाएगा। ठीक है। अब स्त्री की कुंडली में आप क्या करेंगे? क्षेत्र स्फुट निकालेंगे, तो वहां किसके किसके भोगांश लेंगे? मंगल रक्त का कारक है, मंगल क्या है? रक्त का कारक है। चंद्र, बल्कि मंगल जो है स्त्री की कुंडली में यौन ऊर्जा का भी कारक है, और चंद्रमा चूंकि ब्लड है तो ब्लड का कारक लिया जाएगा, और बृहस्पति संतान का कारक है, तो इनके भी वैसे ही हम लोग निकाल लेंगे, इनके भी वैसे ही हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। कैसे कर लेते हैं? यहाँ पर भी राशि ले लेते हैं सेम। राशि, डिग्री, मिनट, इसका लेना है। यहाँ पे किसका लेना है? मंगल का, यानी मार्स का, मार्स। मार्स का मान लिया, मार्स का जो भोगांश है 03, 15, 16 है, यानी 03, इसी का फिर माइक ऑन है, माइक बंद कर लीजिए, 15 डिग्री 16 मिनट, 16 मिनट। मार्स के बाद हमने ले लिया चंद्रमा, ले लिया मून। चंद्रमा मान लिया कर्क राशि में बैठा हुआ है, मतलब सिंह राशि में, कर्क राशि का 10, 13। उसके बाद क्या? जुपिटर ले लेंगे, जुपिटर संतान कारक है ना, तो लेना ही पड़ेगा। मान लिया कि ये तुला राशि 07, और इसकी डिग्री हमने ले ली 09, 35। इनको क्या कर देंगे? इनको ऐड कर देंगे हम लोग, बिल्कुल वैसे ही ऐड कर दीजिए। ऐड करिए, कितना है? मिनट को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 64 कितना आएगा? 64 गुरुजी। मिनट को ऐड कर रहे हैं, 64 आ जाएगा। तो 64 में 60 तो उधर भेज देंगे ना,
जी 60 उधर भेज देंगे तो यहाँ हाँ क्या जी बचेगा? सर 04 बचेगा। 04 फिर तो 60 इधर भेजा तो इधर एक ऐड हो गया तो कितना हो गया 10 10 20 5 और 20 20 15 35 तो 35 में हम 05 इधर रख देते और 30 इधर भेज देते हैं 30 इधर भेज देते 30 इधर भेजने का मतलब इधर एक आ गया तो 7 1 8 और क्या हो जाएगा 7 1 8 8 4 12 12 3 15 ये होगा ना जी गुरुजी 15 ये 15 ये आ गया हमारा। अब क्या होगा देखिए ये क्या आ रहा है ये आपका 12 से ज्यादा आ रहा है कि 12 से कम आ रहा है 12 से ज्यादा है। ज्यादा है 12 से गुरुजी। ज्यादा तो क्या कर ले इसको हम लोग 12 12 माइनस कर ले 12 में से माइनस कर लेते हैं इसको 12 में से माइनस कर लिया कितना आंसर आ जाएगा ये 3 डिग्री गुरुजी 5 मिनट और 5 डिग्री और 4 मिनट। जी यहाँ पर इसको हमने किया ये हमारा आ गया तीसरी राशि हाँ तीसरी राशि को पार कर गया ना हाँ तो तीसरी वो राशि कर्क में आया कर्क में आ गया कर्क राशि में पाँच- 5 अंक 4 मिनट हो जाएगा। ये हो गया ठीक है तो ये आई इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा क्षेत्र स्फुट क्या आएगा क्षेत्र स्फुट हमारा क्या आएगा कर्क राशि का है गुरुजी स्फुट कर्क राशि क्या आएगा कर्क राशि कर्क मतलब कैंसर ना जी कैंसर राशि में कितने डिग्री का हो जाएगा ये 5 डिग्री 4 मिनट 05.04 आप देखिए आप इससे नौमांश कुंडली भी बना देंगे ना क्षेत्र स्फुट का नौमांश भी देख लेंगे ना नौमांश देखना बताया था ना हमने कैंसर में अगर 5 डिग्री 4 मिनट का होगा तो कौन सा नौमांश बनेगा वो भी बनाया जा सकता है तो बीज स्फुट का भी नौमांश बना सकते हैं हम लोग अब यहाँ पे समझना है तो पहले निकाला कैसे जाएगा ये समझना है। हाँ? क्या में आ जाएगा। एक लोग बोलिए समझ नहीं आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। दूसरा नवमांश में आ जाएगा। ये क्या हाँ जो भी नौमांश है नौमांश आप निकाल सकते हैं अब देखिए बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट का हमें स्टडी करनी है तो बीज स्फुट की स्टडी कहाँ पे होगी पुरुष की कुंडली में पुरुष की और कुंडली क्षेत्र स्फुट की स्टडी कहाँ पे होगी लड़की की लड़की की कुंडली में तो क्या होना चाहिए देखिए चाहे बीज स्फुट हो चाहे क्षेत्र स्फुट हो यानी कि जैसे बीज स्फुट हमारा आया सिंह राशि का आया और जो क्षेत्र स्फुट आया वो कर्क राशि का है तो ये जो बीज स्फुट या क्षेत्र स्फुट है ये कुंडली के 6ठे 8वें और 12वें भाव में ये राशि नहीं होनी चाहिए दोनों जगह गुरुजी लड़की के में लड़की के में भी जी जी अगर मान लीजिए लड़की की कुंडली में ये 6ठे 8वें 12वें में आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी और ऐसे लड़के की कुंडली में बीज स्फुट में 6ठे 8वें 12वें में आ जाएगी तो भी दिक्कत होगी गुरुजी यहाँ पे ये देखा जाएगा कि लड़की की कुंडली में कर्क राशि 6ठे 8वें 12वें में ना हो हाँ यही देखा जाएगा एकदम सही बात यही देखा जाएगा यानी बीज और क्षेत्र स्फुट बीज या क्षेत्र स्फुट बीज स्फुट कहाँ देखना है और क्षेत्र स्फुट कहाँ देखना है वो आपको पता है कुंडली के 6ठे 8वें 12वें भाव में नहीं होनी चाहिए ये संतान के जन्म के लिए अशुभ होते हैं पहले निकालना सबको समझ में आ गया ना बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट जी गुरुजी जी गुरुजी। देखा क्या जाएगा जी। बीज स्फुट में देखा जाएगा सूर्य शुक्र और गुरु और क्षेत्र स्फुट में देखा जाएगा मंगल चंद्रमा और गुरु क्यों क्योंकि बीज स्फुट में पुरुष की कुंडली में पौरुष का कारक सूर्य है और वीर का कारक शुक्र है और जुपिटर संतान का कारक है ऐसे स्त्री की कुंडली में मंगल जो उसके होता है उसके क्या नाम है जो स्त्री की जो मतलब प्रजनन शक्ति है उसका कारक हो गया
चंद्रमा ब्लड का कारक हो गया जो मासिक धर्म को कंट्रोल करेगा, और जुपिटर संतान का कारक, इसीलिए लिया गया। ठीक है, और इसको ऐड करके ले लेंगे। अगर 12 से ज्यादा आएगा तो माइनस कर देंगे, 12 से कम आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। और देखना क्या है, बीज स्फुट या क्षेत्र स्फुट जन्म कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। होने से संतान कष्ट होगा, मतलब नहीं होगी। क्या नहीं होगा मैं पहले बता चुका हूँ। अगर बीज स्फुट में ये प्रॉब्लम और क्षेत्र स्फुट अच्छा है तो संतान देरी से होगी और ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद होगी, या ज्योतिषी उपाय के बाद भी हो सकती है। अगर मेडिकली वो फिट है तो ज्योतिषी उपाय वहां पे करने पड़ेंगे तो होगी। लेकिन अगर क्षेत्र स्फुट ही खराब हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में फिर संतान होने की दिक्कत, संतान होने में समस्या हो। दूसरा, बीज स्फुट या क्षेत्र स्फुट का जो स्वामी होगा, जैसे यहाँ पर बीज स्फुट का स्वामी कौन है? चंद्रमा। बीज स्फुट का सूर्य स्वामी, सूर्य हाँ जी, सूर्य। क्षेत्र स्फुट का स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा। Yes. तो बीज स्फुट या क्षेत्र स्फुट का स्वामी को अस्त, नीच अथवा छठे, 8वें, 12वें में नहीं होना चाहिए। ना वो अस्त हो, ना वो छठे, 8वें, 12वें में हो, और ना वो नीच का हो। अब जितनी समस्या होगी उतना होना चाहिए। नेक्स्ट, अस्त, नीच और क्या गुरुजी? अस्त, नीच और छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। अब पता चला अस्त नहीं है, नीच का नहीं है, लेकिन छठे, 8वें, 12वें में हो गया, थोड़ी समस्या तो रहेगी। अब पता चला छठे, 8वें, 12वें में बैठा है, अस्त भी हो गया, और समस्या बढ़ गई। अब पता चला वो नीच का भी हो गया तो और ज्यादा समस्या हो गई। ऐसे आपको समस्या का आकलन करना पड़ेगा कि समस्या गंभीर है तो कितनी गंभीर है, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या, क्षेत्र स्फुट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। दूसरा, बीज या क्षेत्र स्फुट पाप कर्तरी में नहीं होना चाहिए। पाप कर्तरी में नहीं होना चाहिए। पाप कर्तरी का मतलब क्या हुआ कि जहां पर, जैसे मान लीजिए बीज स्फुट का स्वामी कौन है? सूर्य। तो सूर्य जहां पर होंगे उसकी कुंडली में, उसके 12वें और दूसरे भाव, यानी सूर्य जहां पर बैठे हैं उससे अगल बगल भाव में अशुभ ग्रह नहीं होने चाहिए। अगर अशुभ ग्रह है तो इसको पाप कर्तरी कहते हैं, और अगर शुभ ग्रह है तो शुभ कर्तरी कहते हैं। शुभ कर्तरी कारकत्व में वृद्धि करते हैं, और अशुभ कर्तरी कारकत्व में क्या करते हैं? कारकत्व को घटाते हैं। समझ में आया? समझ में आ गया भाई? हाँ जी सर। बीज स्फुट या क्षेत्र स्फुट पाप कर्तरी में नहीं होना चाहिए। गुरुजी, ये बीज स्फुट को लड़के की कुंडली में देखना है ना गुरुजी? हाँ जी, हाँ जी, यही तो बता रहे हैं। अच्छा, बीज स्फुट को लड़के की कुंडली में और क्षेत्र स्फुट को लड़की की कुंडली में। जी गुरुजी जी, धन्यवाद। दूसरा, बीज स्फुट या क्षेत्र स्फुट का जो स्वामी है वह नैसर्गिक अशुभ ग्रह के से पीड़ित नहीं होना चाहिए। नैसर्गिक अशुभ ग्रह कौन है? शनि, राहु, केतु। गुरुजी, अब पाप कर्तरी का जो बताया, जब गुरुजी बीज स्फुट या क्षेत्र स्फुट का स्वामी पाप कर्तरी में ना होगी ना गुरुजी? हाँ जी, हाँ जी। जैसे यहाँ सूर्य है, मान लीजिए बीज स्फुट सूर्य है यहाँ पर। जी गुरुजी। सूर्य जो है अगल बगल पाप कर्तरी में आ गया, यानी अगल बगल उसके पाप ग्रह आ गए। ना, नैसर्गिक ठीक है। पाप ग्रह कौन है? शनि, राहु, केतु, शनि, मंगल। राहु, केतु, मंगल। मंगल भी लिया जाएगा। ठीक है। और नैसर्गिक अशुभ ग्रह के साथ नहीं होने चाहिए, और कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव से भी उसका संबंध नहीं होना चाहिए। कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव से भी उसका संबंध नहीं हो। पता चला कुंडली का 8वां भाव शनि का है, मान लिया कुंडली में अष्टमेश शनि है, और वो शनि ने क्षेत्र स्फुट को क्या कर रखा है? जकड़ रखा है, या दृष्टि दे रखी है, ये युति कर रखी है, तो वहां तो क्षेत्र स्फुट बाधा में आ रहा है ना, समस्या आ रही है उसको। तो गुरुजी इस हिसाब से तो अगर बृहस्पति ग्रह अष्टम भाव में बैठे तो समस्या हो जाएगी। बिल्कुल होती है। क्या होती है अभी बताते हैं क्या होती है।
अब देखिए दूसरा बता दिया मैंने कि अशुभ ग्रह से पीड़ित नहीं होने चाहिए ना। अगर बीज या क्षेत्र स्फुट शुभ भावों में, शुभ भाव कौन से, केंद्र त्रिकोण के भाव में हो, उच्च के हो, अस्त ना हो और शुभ ग्रहों से ग्रस्त हो तो संतान होने में समस्या नहीं होनी चाहिए। गुरुजी एक बार दोबारा बोलेंगे प्लीज। बीज स्फुट या क्षेत्र स्फुट का स्वामी शुभ घरों में, शुभ घर कौन से, केंद्र त्रिकोण, शुभ घरों में हो, अस्त नहीं हो, अस्त नहीं हो, नैसर्गिक अशुभ ग्रहों के साथ नहीं हो, उच्च के या मित्र क्षेत्र, मित्र की राशि में हो, तो संतान में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, समझ में आ गया? जी गुरुजी। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। पहले अब ये देखते हैं कि संतान के जन्म में क्या क्या हमें देखना होता है। संतान के जन्म के लिए कौन कौन से भाव देखे जाएंगे और क्या क्या देखा जाएगा। आप लिख सकते हैं संतान के जन्म, ये हेडिंग डाले गुरुजी। संतान के जन्म के लिए, संतान के जन्म के लिए निम्नलिखित भाव देखे जाने चाहिए। सबसे पहले लग्न कुंडली से पंचम भाव, पंचमेश, पंचम भाव पंचमेश, लग्न कुंडली से पंचम भाव, पंचमेश, लग्न और लग्नेश, लग्न और लग्नेश की स्थिति, इन भावों पर पड़ने वाले ग्रहों की स्थिति, इन भावों पर पड़ने वाले ग्रहों की स्थिति, मतलब जो इन भावों को देख रहे हैं वो किन भावों के स्वामी और कहां से देख रहे हैं। इन भावों पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की स्थिति, हाँ, पर भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि की स्थिति, तो ग्रहों की स्थिति हो गई ना। जी गुरुजी। उसके बाद बीज और क्षेत्र स्फुट कहां पर पड़ा हुआ और कैसा है वो कैसे देखना, वो हमने बता दिया। बीज और क्षेत्र स्फुट, उसके बाद क्या देखा जाएगा, चंद्रमा से पंचम भाव, पंचमेश और कारक ग्रह बृहस्पति की स्थिति। गुरुजी चंद्र कुंडली होगी ना, चंद्रमा से तो चंद्रमा का मतलब चंद्र कुंडली होगी। चंद्रमा से पंचमेश, पंचम भाव, पंचमेश और कारक ग्रह बृहस्पति की स्थिति। कारक ग्रह बृहस्पति की स्थिति लग्न कुंडली से भी देखी जानी चाहिए। ऊपर जो मैंने लग्न से लिखा है उसमें शायद बृहस्पति नहीं बोला, बृहस्पति को देखा जाएगा। ठीक है, चंद्रमा, गुरुजी चंद्रमा से चंद्र कुंडली, पंचमेश, पंचम भाव, कारक ग्रह, कारक ग्रह बृहस्पति
संतान का कारक कौन है? बृहस्पति है। संतान कारक हाँ जी। बृहस्पति है ना, इसके लिए। बृहस्पति जी, इसीलिए। और बृहस्पति को लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से देखना है। अगर किसी एक कुंडली से वो खराब ग्रह में चले जाते हैं, खराब भावों में चले जाते हैं, तो अच्छा नहीं माना जाता। तो लग्न कुंडली से देखना है और चंद्र कुंडली से देखना है। इसी प्रकार नवांश कुंडली और सप्तमांश कुंडली में, इसी प्रकार नवमांश कुंडली और सप्तमांश कुंडली में ऊपर वाले ग्रहों को, कैसे ग्रहों को? मान लीजिए लग्न से पंचम भाव, मान लीजिए मीन राशि आ गई, मान लीजिए, तो मीन राशि का स्वामी कौन हुआ? गुरु हुआ। तो गुरु की स्थिति नवमांश कुंडली में कैसी, ये भी देखना पड़ेगा। अच्छा गुरुजी, प्रकार नवांश और सप्तांश हाँ। कुंडली में भी उपर्युक्त ग्रहों की स्थिति, उपर्युक्त ग्रहों की उपरोक्त स्थिति, ग्रह की दृष्टि मतलब देखनी। नवमांश कुंडली के ग्रह नहीं लेंगे, नवमांश कुंडली के भाव नहीं लेंगे, नवमांश कुंडली में ग्रह लेंगे। नवमांश कुंडली में उपर्युक्त ग्रहों की स्थिति और बीज क्षेत्र और क्या नाम है, बीज और संपुट क्षेत्र, सॉरी बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट की भी स्थिति यहां देखनी होगी। और ऐसे सप्तमांश कुंडली भी देखनी होगी। संतान के लिए सप्तमांश कुंडली देखी जाती है, D7। D7 सप्तमांश कुंडली में लग्न देखना है और पंचम भाव देखना है। लग्न लग्नेश पंचम पंचमेश। सप्तमांश कुंडली में क्या देखना है? लग्न लग्नेश पंचम और पंचमेश। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? जी गुरु। अगर जल्दीबाजी में देखना है, मान लीजिए किसी ने कम पैसा दिया है, तो उसके लिए भी उपाय बता देंगे। और किसी ने ज्यादा पैसा दिया तो पूरा डिटेल में देखिए। मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं देख लो, तो शॉर्टकट कैसे देखा जाएगा? शॉर्टकट देखने के लिए लग्न लग्नेश पंचम पंचमेश और गुरु की स्थिति। क्या? लग्न लग्नेश पंचम पंचमेश और गुरु की स्थिति, क्योंकि वो तो कारक ग्रह है। ये जल्दबाजी वाला चक्कर हो गया। अगर ये आपको सही समझ में आ रहा है तो आप कह सकते हैं हाँ भाई स्थितियां सही है। आप कह सकते हैं कि स्थितियां सही है। गुरुजी ये थोड़ा सा रह गया था गुरुजी, यहाँ तक लिखा है लास्ट पॉइंट। इसी प्रकार नवांश और सप्तांश कुंडली में भी उपरोक्त ग्रह की स्थिति दृष्टि देखें। वो देखिए, हाँ। और सप्तमांश कुंडली में लग्न लग्नेश पंचम पंचमेश को भी देखना है और गुरु को भी देखना है। अच्छा गुरुजी, एग्जाम्पल में लग्न से पंचम में अगर मकर आया तो शनि देखना पड़ेगा क्या? क्या? इनमें से गुरुजी दो की स्थिति और अच्छी हो तो क्या? अपने एग्जाम्पल में सर स्थिति दिया ठीक ना, हो। लग्न से पंचम मीन आया और स्वामी उसका गुरु हुआ, तो नवांश में उसकी स्थिति कैसी है वो गुरु की देख रहा है। स्थिति देखिए, हाँ हाँ। अगर उसकी जगह पे कोई कर्क आई तो चंद्र की स्थिति देखनी पड़ेगी। चंद्रमा की स्थिति देखिए, हाँ सही है। ओके ओके ओके। गुरुजी अगर मान लो इसी टाइप से अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह छठे भाव में आ जाए तो और भी मुश्किल हो जाएगी गुरुजी। शुक्र का क्यों देखना? शुक्र तो आप बीज क्षेत्र स्फुट निकालते समय देखें। बीज पुरुष के लिए स्फुट देखना है ना निकालते समय गुरुजी। देखेंगे ना, तो बीज स्फुट जो निकल के आएगा वो देखेंगे जी ना। गुरुजी। गुरुजी इन तीनों में से किसी दो की स्थिति ठीक हो तो हाँ तो ठीक है, उसी हिसाब से ठीक होगा। कितना ठीक है, कितना सही है
वही आपको आकलन करना होगा ना, ये तो खुद आपको जजमेंट खुद करना होगा। जी जी